आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गाँव की गलियों में विकास कार्य को पहुंचाने के लिए गांव की सरकार के मुखिया ग्राम प्रधान संकल्पित और समर्पित हैं। आइए आज हम इसी पर बात करते हैं पाली विकासखंड की ग्राम पंचायत गुआबार में, जहां के प्रधान प्रेमचंद्र यादव जी हैं। उन्होंने अब तक विकास के कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे उनकी विकास की क्या योजना है। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं यानी चल रहे हैं, आगे विकास की क्या आपने योजनाएं बना रखी हैं? हमारे यहाँ इस समय मौजूदा समय में दो बहुत बड़ी योजनाएं चल रही हैं। जो भारत सरकार मोदी जी की योजना है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर का काम हमारे यहाँ लगभग पूरा हो चुका है। जो सार्वजनिक स्थल पे बना हुआ है गुआबार में शनिदेव मंदिर पे। शनिदेव मंदिर अमृत सरोवर। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ ग्राम सभा सचिवालय बन रहा है लगभग 20 लाख का। निर्माणाधीन पंचायत भवन। उसके बाद हमारे यहाँ कई पानी की निकासी का साधन नहीं था, तो करीब 200-250 मीटर हमने नाली का निर्माण कराया है। खड़ंजा मरम्मत व नाली निर्माण। और हमारे यहाँ जो प्रस्तावित जो हम कराना चाहते हैं, हमारे 2 गांव में बारात रुकने के लिए बारात घर का व्यवस्था नहीं है, तो वो भी हमने डीएम साहब को अपने पैड पे लिख के दे दिया है। विद्यालय का कायाकल्प भी कराए। जी हमारे यहाँ 2 विद्यालय गुआबार में विद्यालय का टाइल्सीकरण, रूम प्लास्टर नहीं हुआ था, वो सब बाउंड्री हमारे पास हमारे ग्राम सभा पहले से थी। इस शौचालय की क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ बना हुआ गुआबार में।
उसमें भी कोई काम अच्छे से संचालित हो रहा है। उसमें भी कोई दिक्कत काम नहीं। आपने कराया? उसमें वो हमारे पहले जो प्रधान थे वो कराए हुए थे, हाँ। वो बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पानी का व्यवस्था और शौचालय समय से खुलता है, समय से बंद होता है। घर घर शौचालय भी आपने बनवाए? कितना? हमारे समय में पहले तो हमारे यहाँ बन गया था, तकरीबन हर घर में शौचालय था। जिनका परिवार बढ़ गया तो 25 से 30 शौचालय हम अपने आपके कार्यकाल में बने हैं। बना। आगे और भी फेज 2 में प्रस्तावित है? 15-20 और प्रस्तावित है, जल्द होता है सारा। पीएम आवास? पीएम आवास पहले से जो सर्वे था उसमें हमारे यहाँ 8 आवास था, आए तो थे। आपको काम में लिख के दे दिया, जल्द पैसा काटने में। अभी और भी आवास की जरूरत है? आवास का भी साइट बंद है, साइट खुलेगा तो जो लोग नहीं पाए आवास, जो गरीब लोग हैं, पहले उनको दिया जाएगा, तो उनका नाम जाएगा। आपने चक्रोट भी बनवाया है? जी, हम लगभग कितना बनवाए होंगे टोटल? 3 किलोमीटर से 3 किलोमीटर आपने मिट्टी का काम चक्रोट मंगेला से कर रहे हैं। नहर भी आपके यहाँ है? हाँ, नहर है, इसका उसकी खुदाई आप कराए? खुदाई चल रहा है, उसका खुदाई चल रहा है। लगभग कितना? 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की? खुदाई का काम चल रहा है इसमें। ये स्ट्रीट लाइट आपने लगवाया? स्ट्रीट लाइट हमारे समय में नहीं लगा है, प्रस्तावित है। हमारे राजनीति में धन की कमी ना थी, पैसा आएगा। आपके ब्लॉक प्रमुख द्वारा हाई मार्क्स या स्ट्रीट लाइट जी, प्रमुख जी के द्वारा अभी नहीं मिला है? अभी नहीं। आपने उनसे डिमांड किया? डिमांड किया है, बोले थे कि अगले चरण में आपको। विधायक जी द्वारा कोई कार्य आपके यहाँ? अभी कोई काम नहीं लगा। आपने कुछ उनसे डिमांड किया? डिमांड नहीं किया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 12 घर के लिए डिमांड, क्योंकि ग्राम सभा से अभी तो कितने राजस्व गांव हैं आपके गांव में? ग्राम सभा में 3 राजस्व गाँव 3 है? जी। तब तो 3 विवाह घर की जरूरत पड़ेगी। 3 में 2 दो आपने प्रस्तावित ही कर दिया है। एक तो हमारा पंचायत भवन है जो बारात का काम ग्राम गाँव में वो अंत्येष्टि स्थल के लिए भी किए हैं? जी, प्रस्ताव दिए? उसका प्रस्ताव दे दिया उनको। शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं में नंगे वायर और जजर को बदले जा रहे हैं। आपने भी प्रयास किया होगा कि आपके यहाँ बदल दिए जाए, तो ऐसे में कुछ सफलता मिली? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। ये हिसाब से प्रस्ताव बना के दिए हैं। हमारे यहाँ 3-4 पोल टूट गए हैं, आंधी आया था उसी समय टूटा हुआ है। पोल लग गया, अभी तार नहीं लगा है, लगे हुए हैं जल्दी। पोल लग गया, तार लगने वाला? तार नहीं लगा। पेयजल के दृष्टि से इंडिया वार का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत कराए हैं? जी, हम 4 रिबोर कराए हैं, तकरीबन 7-8 नलों का मरम्मत कराए हैं। और सभी नलों के जितने हमारे ग्राम सभा में इंडिया मार्ग का नल है, सब में सोखता का काम लगभग कितना सप्ताह बनवा दिया? 15 सोखता बनवाए हैं, 8 से 10 सोखता बचा हुआ, जल्द पूरा कराएंगे। खाद गड्ढा भी बनवाए हैं? खाद गड्ढा भी 8 बनवाए हैं। 8? वाटर हेड टैंक की क्या व्यवस्था है? जब भी प्रस्तावित करके दे दिया गया, दे दिए? जल्द ही विभाग काम शुरू करेगा। आपने पेंशन योजनाओं के तहत कुछ आवेदन कराए होंगे? पेंशन हमारे यहाँ 80 से 90 पेंशन का आवेदन किया है, वो क्लियर हो गया, उसको पैसा आएगा। शादी विवाह योजना में कुछ आवेदन कराए? 6 आवेदन हुआ था, 6 पैसा मिल गया, 6 शादियाँ हुई थी। युवा हैं, बेरोजगार युवकों को लेकर जो है केंद्र व प्रदेश सरकार भी चिंतित है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या हुनर प्रशिक्षण के लिए अपने गांव के लड़कों को आपने मोटिवेट करके
कुछ बच्चों को भेजे ट्रेनिंग के लिए जी हमारे कि कुछ वो सीख लें, कंप्यूटर इत्यादि कुछ भी बनाना चलाना सीख के अपना स्वरोजगार करें। जी हमारे यहाँ खेल मैदान की जमीन है, तो उसमें हम प्रस्ताव दिए हैं कि वो खेल मैदान बन जाए ताकि हमारे ग्राम सभा के लड़के उसमें अपना- नहीं, वो तो खेल मैदान की बात हो गई। हम यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, जिसमें वह प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के तहत जी जी बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को निकाल के उनकी स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बनाना, टाइपिंग करना, जी अचार मुरब्बा बनाना, जी गाड़ी बनाना, ये सब सिखाया जाता है। जी तो वह उस कार्यक्रम में आपने प्रयास किया? कोशिश करेंगे इसके लिए। अच्छा, तो आपके यहाँ KCC KYC कैंप लगे? लगे थे हमारे ऑफिस में, लगे थे और जी पूरे गांव को बुला के सबका केवाईसी कर कोविड पेंशन का केवाईसी, किसान सम्मान निधि का केवाईसी, तो पूरा टीकाकरण का कार्यक्रम कैंप लगा के आपके यहाँ टीकाकरण हुआ? 100% करा। बूस्टर डोज का चल रहा है? बूस्टर डोज अभी नहीं हुआ है। एनम से आपने बात किया? उसके लिए हम डॉक्टर साहब से बात किए हैं, जल्द हमारे यहाँ उसके लिए एक कैंप लगा कार्यक्रम से लगा। महिला समूह होंगे, कितनी हैं हमारे यहाँ 6 महिला सक्रिय? प्रधान जी, मनरेगा के तहत कार्य करने वाले जो मजदूर हैं कितने जो है जॉब कार्ड रखे? हमारे यहाँ 350 से 400 के लगभग जाता है। कितने मजदूरों को आपने पिछले वित्तीय वर्ष में या अब तक काम दिया है? हमारे यहाँ कम से कम 250 से 300 मजदूरों को काम दिए, रनिंग चल रहे हैं। बाकी जो मजदूर छूट गए हैं, काम नहीं पाए हैं, कुछ विशेष कारण कुछ रहा? जी, मान लीजिए कोई मजदूर है, बाहर नौकरी के लिए चला गया, कहीं जॉब कर रहा है, तो ऐसे टाइप के लोग छूटे हैं। लेकिन जो घर पे हैं तकरीबन सब लोग रोजगार पाए हैं। हमारे यहाँ मनरेगा के तहत मिट्टी का तकरीबन 20 लाख इस वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए विकास की क्या योजना है आपकी? कितने प्रस्ताव आपने बना रखे हैं? तकरीबन 10 से 15 प्रस्ताव बना हुआ है। कुछ तो हो चुका है, लेकिन कुछ पे काम चल रहा है और कुछ धन की कमी के कारण रुका हुआ है। जैसे आएगा उसको पूरा करा लिया जाएगा। जो प्रस्ताव आपने बना रखा है, उन प्रस्तावों में देखा जाए तो कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले कराना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे दो राजस्व गाँव में बारात घर में है, तो सबसे पहले कोशिश रहेगा कि बारात घर बनवाया जाए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दिए हैं प्रस्ताव। सब बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ टीकाकरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ गाँव में सोच रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र। आपका ड्रीम क्या है? आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? हम अपने गांव को स्वच्छ एवं साफ बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ टंकी का अभी तो वो भी प्रस्तावित है, जमीन भी दे दिए हैं, जल्द ही उसका भी काम शुरू हो जाएगा। हम एक गांव में हमारे पानी की निकासी की समस्या, उसमें लगभग 100 से 150 मीटर हमने अंडरग्राउंड नाली का निर्माण कराना है। प्रधान जी, कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो पिछले कई दशकों से ठप पड़ा हो, जिसको आपने कराया हो अपने इस दौरान? ऐतिहासिक काम हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम तो पंचायत भवन का था, जो पुराना था, जर्जर हो चुका था। काम चल रहा है, उसका दीवार खड़ी हो गई है, शटरिंग का काम शुरू हो गया। विकास कार्य जो आप करा रहे हैं, इस दौरान कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई बाधा आ रही हो जो आप अधिकारियों को बताना चाहते हैं, जिससे आपका अधिकारी सहयोग कर सके? नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं, खुद मैनेज करके समस्याओं का निस्तारण करती है। धन्यवाद।